22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 3:15 हो रहे थे। जम्मू कश्मीर की वादियां शांत थीं, पर वो सन्नाटा कुछ कह रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पहलगाम की पहाड़ियों के बीच से एक वीआईपी काफिला गुजर रहा था। 12 से ज्यादा गाड़ियां थीं, सीआरपीएफ के जवान, अफसर, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा टीम। और फिर अचानक एक झटका, एक धमाका। गाड़ियों के शीशे बिखर गए, हर तरफ चीख पुकार, धुएं का गुब्बार और गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ये हमला नहीं था, ये भारत के सीने पर किया गया वार था, पर जो जवाब मिला वो दुश्मन की रूह तक हिल गया। 22 अप्रैल 2025 श्रीनगर से पहलगाम की तरफ एक खास काफिला रवाना हुआ। इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी और अमरनाथ यात्रा की एडवांस सिक्योरिटी टीम शामिल थी। जैसे ही काफिला लंगू मोड़वानी रोड के उस संकरे मोड़ पर पहुंचा, जहां एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, वहीं छिपे बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आईईडी ब्लास्ट, गोलियां, हैंड ग्रेनेड, सब एक साथ दिया था। दृश्य ऐसा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो, पर अफसोस ये रियल था। सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर विकास सिंह उस काफिले में मौजूद था। जब उसकी गाड़ी पर गोलियां चलीं, तो उसने बिना सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला। हाथ में सिर्फ एक INSS राइफल थी, लेकिन दिल में था देश का जुनून। विकास ने अकेले ही 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, अपने साथी को ढाल बनाकर बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसका आखिरी मैसेज वायरल हो गया, देश के लिए जान गई तो क्या हुआ, मेरे बेटे को गर्व होना चाहिए। ये कोई अचानक का हमला नहीं था, ये 1 महीनों से रची गई साजिश थी। रॉ ने 10 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि PAK बैक्ड ग्रुप पीपल्स एंटी इंडिया फ्रंट कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन इस बार प्लान अलग था, मिलिट्री स्टाइल एम्बुश। 6 भारी प्रशिक्षित आतंकी LOC पार करके आए थे। स्थानीय स्लीपर सेल के साथ मिलकर रेकी की गई थी। उन्होंने नकली जंगल यूनिफॉर्म पहना, ड्रोन से रेकी की, कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया ताकि जवान मदद मांग ही न सके। हमले का इलाका लैंगू मोडवानी स्ट्रेच, जहां सड़क संकरी है, मोबाइल सिग्नल नहीं आता और दोनों तरफ से हमला करना आसान होता है। ये जगह काफिले को ट्रैप करने के लिए चुनी गई थी। 2 गाड़ियां सीधा निशाने पर थीं। 4 जवान शहीद हुए, 6 घायल। लेकिन 5वें नंबर की गाड़ी में बैठे जवानों ने पलटवार किया और एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। हमले के 6 घंटे के अंदर NSG, NIA, स्पेशल ओम्स सब एक्टिवेट हो गए। 48 घंटे के भीतर 4 आतंकी मारे गए। एक को जिंदा पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि प्लान ISI ने तैयार किया था। उसने बताया कि टारगेट सिर्फ CRPF नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा को भी डराना था। PM मोदी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई और बयान दिया, हमला हुआ है हमारे जज्बे पर नहीं, आतंकवाद के अंत पर। अब इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इंटेल स्ट्राइक्स की तैयारी चल रही है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचे तो हर आंख नम थी, लेकिन गर्व से भरी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक सुर में कहा, ये हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। विकास सिंह की पत्नी ने कहा, मेरा पति मरा नहीं, अमर हुआ है। अब मेरा बेटा उसकी तरह ही देश की सेवा करेगा। ये वीडियो सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, ये उन जवानों का आखिरी सलाम है जो अपने प्राण देश पर न्योछावर कर गए। उन बच्चों की आंखों में देखो जो अब सिर्फ तस्वीरों में अपने पिता को पहचानते हैं। उन माओं की ममता को महसूस करो जिन्होंने तिरंगे में लिपटे बेटे को देखा। अगर आपके सीने में भी वही आग है जो इन कहानियों को दिल से महसूस करती है, तो जेस्ट स्टोरी हब को सब्सक्राइब करो। इस आवाज को पूरे भारत में फैलाओ। बेल आइकॉन दबाओ और गर्व से कहो, भारत माँ की जय।